जय जीवदानी यूट्यूब/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आप सभी दर्शकों को देती हूँ दीपावली की ढेर ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे 2024-2025 में मैं आपको ढेर सारी रेसिपीज मेरी ओरिजिनल बताऊं और जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, हंसते खेलते गाते हम ये सफर करते रहें, जिसमें शामिल रहेगी आपकी प्यारी रागिनी और हमारे बहुत सारे सेलेब्स और हमारे घर के हेल्पर्स। बहुत मजा आएगा, बस कमेंट देते रहिएगा। और फिलहाल आप कहेंगे कामिनी जी सुबह सुबह साड़ी वाड़ी पहन के, अरे दीपावली थी और साथ में मुझे आपको मीठा बनाना सिखाना था। कैसा मीठा? अब मीठा कहेंगे बगैर शक्कर के क्या मीठा हुआ? इतनी सारी बाजार में मिठाइयाँ मिल रही हैं, सब चीनी वाली। अरे डायबिटीज वाले क्या करेंगे? अरे जिन लोगों ने शुगर छोड़ रखी है वो क्या करेंगे? मिठाई ना खाएंगे। तो चलिए मैं तो आपको सिखाने जा रही हूँ हलवा। मेरी माँ कहती थी हलवा को मजाक में कभी हलवा, तो वो हलवा जो है वो बिना चीनी के खिलाऊंगी आपको और इतना टेस्टी बनाऊंगी कि आप भी इस दिवाली में वैसे हलवा बनाओगे। अरे आप सीखने से पहले मुझे पता है आप मुझे ऐसे देख रहे हैं कि रागिनी कहाँ है। अरे आ रही है रागिनी। रागिनी आऊंगी। हाँ आवाज आई आपको? आई? जरा एक बार फिर से बोलो। आ रही हूँ। हाँ तो बस इंतजार कीजिए, रागिनी खन्ना का कभी भी टपक सकती है। क्या पक रहा है? बीरबल की खिचड़ी। तुमको तो नहीं मालूम क्योंकि मैं सिर्फ एक थंबनेल लूं और तुम आ जाती हो क्रेडिट खाने। अंगूठा छाप और मैं सब बनाती हूँ और तुम क्रेडिट खा जाती एंड में हो। मलाई खाने। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं एक क्योंकि तुम्हारा बहुत नाम है। सेंसेशन। तुम इस घर की सेंसेशन हो, माँ के दिल की सेंसेशन, माँ के दिल की सेंसेशन। अच्छा जल्दी बताओ चलो कहीं भी तो सेंसेशन। क्या पक रहा है? मैं पक रही हूँ। तू नहीं पक रही, जरूरत से ज्यादा। बट क्या पका रही हो जल्दी बताओ। मुझे पका रही हो आप बहुत ही ज्यादा। जल्दी बताओ क्या पक रहा है? कुछ मीठा है जिसमें मीठा नहीं है। ये पहली बुझाते रहे। क्या मीठा नहीं है? पहली बुझाने से पहले मैंने उनको बता दिया है कि मैंने क्या पकाना है, इसलिए आपका पोपट जो हो भी गया। बन रहा है वो मेरी डाइट के कारणवश मैं खा नहीं पाऊंगी। तो आप लोग ही बनाएं और कुछ स्वाद चख के बताएं, क्योंकि इसका फीडबैक मैं आपको दे नहीं पाऊंगी। आप फीडबैक दे न दें, मैं आवाहन करती हूँ मेरी जनता जनार्दन को कि वो अपना फीडबैक जरूर दें। आइए सीखते हैं रागिनी खन्ना के किचन में कामिनी खन्ना द्वारा बनाया हुआ हलवा। और जानिए सामग्री खाने की। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लास्ट का डायलॉग है, मत करिएगा, मत सुनिएगा इसकी। सुन बिल्कुल नहीं सुनिएगा सुनोगे इसकी। फायदे में रहो। बिल्कुल नहीं सुनना है। एकदम इस बात को एडिट कर ले। चलो आज ही सीखते हैं हम हलवा, यानी कि हलवा आपको सिखाती हूँ अभी। तो सबसे पहले बिना चीनी के गुड़ के हलवे के लिए कुछ तैयारियां कर लेते हैं, फिर कढ़ाई की ओर जाएंगे। तो ये यहाँ पर ले लिए हैं मैंने 8-10 दाने। आप अपनी चाहत के अनुसार लीजिएगा बादाम। और मैंने ये यहाँ पर चारोली ले ली, इसको चारोली बोलते हैं और चिरौंजी कहते हैं इसको नॉर्थ में। बहुत टेस्टी लगती है जब हम डालते हैं इसको खीर में, बासुंदी में। मेरे चैनल पर बासुंदी भी बनाई थी मैंने। और ये मैंने इलायची के कुछ दाने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छे से पोंछ के निकालूं, मैं बड़ी कंजूस हूँ और मैं ज़रा सा भी एक भी दाना नहीं रहने दूंगी कटोरी में। और मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ये खजूर। अब आप बोलेंगे ये पूरे खजूर तो नहीं डाल सकती ना मैं, तो मुझे इसको ऐसे इसका टुकड़ा करके, नरम वाले खजूर हैं अच्छे, और इसको ऐसे टुकड़ा करके इस पर डालने हैं। और फिर इसके बाद ये मिक्सर में थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, लेकिन ये पहले प्रक्रिया कर लूँ आप लोगों के सामने, तो आप भी समझेंगे कि हाँ ये मैंने ही बनाया है, ये किसी और ने नहीं बनाया है। रागिनी ने नहीं खासकर बनाया है, रागिनी ऑर्डर देती है और मैं बनाती हूँ। मैं बहुत गरीब बच्चा हूँ। ओह मैं बीज डालने लगा था और मैं बना रही हूँ। और मैंने ये चारों चीज़ें डालने के बाद इसमें 1 कटोरी के करीब पानी डाल दिया है। अब मैं इसको ढक्कन को बंद कर दूंगी और मिक्सर चला दूंगी। अब ये देखिए गोल पिस चुका है, इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ मैं। सबसे पहला स्टेप, तो सबसे पहले मैंने जो मेरे पास सामग्री थी जैसे सूजी,
आटा और बेसन, इसके हिसाब से मेरे पास सामग्री बनती थी 3 कटोरी, 3.5 कटोरी। तो मैंने जितनी सूजी थी और जो सामग्री थी उसके हिसाब से यहाँ ले लिया है 3 गुना पानी, मतलब कि 3 कटोरी पानी, और ये गुड़ उसमें चाशनी बनाने के लिए डाल दिया है। अब मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है यहाँ पर, ओके। पूरा गुड़ का हलवा नहीं बना रही हूँ मैंने आपने जैसे देखा कि मैंने खजूर डाले हैं, तो डेट्स डाले हैं, तो उसका टेस्ट अलग से आएगा। एक तरफ हमारा ये गुड़ का पानी बॉईल हुआ है और मैं इसमें कुछ किशमिश ऐड करती हूँ, तो सर्दियों में खाने के लिए बहुत ही पौष्टिक है ये। चलिए अब ये किशमिश ऐड करने के बाद मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। मेरा ये जो मिश्रण है गुड़, पानी और किशमिश का, ये पक चुका है और इसको बंद कर दूँ मैं, और चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। जितनी देर में हमारा गुड़ पानी में घुल रहा है उतनी ही देर लगेगी हमारी ये घी में भुनाई होने को। तो मैंने ये घी ले लिया है बड़ा 3 चम्मच, और बड़ा 3 चम्मच घी लेने के बाद, क्योंकि घी नहीं होगा तो हलवा नहीं अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं ये आधा कटोरी सूजी है तो इससे भी थोड़ा कम ही लूँगी, और ये मैंने सूजी इसमें डाल दी है, थोड़ा सा और डाल दूँ मैं। तो ये सूजी डाल दी है लगभग आधा कटोरी से 1 चम्मच कम। तो इसको हिला दूँ मैं थोड़ा सा। तो पहले सूजी को हिला दिया है मैंने, और सूजी हिलाने के बाद अब इसमें इसको फ्लेम को कम कर देती हूँ, और फ्लेम को कम करके पहले ये मैं नॉर्मल आटा जो होता है रोटी बनाने वाला, वो आटा इसमें डाल रही हूँ। समझ लीजिए बड़े बड़े 2 चम्मच 2.5 चम्मच, तो इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ टेस्ट ही चाहिए इसका। अब आप बनारस में खाते होंगे, और साथ में आपने देखा होगा कि पंजाब में भी बहुत चलन है आटे के हलवे का। और ये बेसन डाल दिया है मैंने टेस्ट के लिए, समझ लीजिए बड़ा 1 चम्मच, तो ये भी इसमें चला गया है। और अब इसको मैं थोड़ा सा भून लूँ, इसके लंप नहीं बनने चाहिए, वैसे तो बनेंगे लंप लेकिन तोड़ने आपको ही हैं। तब तक मेरा गुड़ भी पिघल जाएगा और मेरा मिश्रण भी तैयार है। इतना टेस्टी बनेगा ये हलवा, जिसमें खजूर का टेस्ट होगा। फिर हमने बादाम पीस के ही डाल दिए हैं, चारोली डाल दिया है, इलायची भी पीस के डाल दी है, सब कुछ पीसा हुआ है। आप देखो थोड़ा सा इसको भनने बोलते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं पन दिखता है। तो इसको थोड़ा सा मैं से क्रश करते रहना, तो ये अच्छे से भुनेगा। चलिए इसको टाइम लगेगा, भूनती हूँ फिर बताती हूँ। तो देखिए सुनहरी कलर आ गया है इसमें। अब इसको ज़्यादा काला नहीं करना है, क्योंकि इसमें गुड़ का पानी भी पड़ेगा, तो ज़्यादा काला करेंगे तो इसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। और चलिए मैं इसमें जो गुड़ और सौगी का पानी था वो पलट देती हूँ। अब पानी डाल दिया था मैंने, अब इसको मैं चलाती हूँ ताकि लंप नहीं बनने चाहिए, और फिर आती हूँ जैसे ही इसका पानी सूख जाता है। हमारा बिना शुगर का बहुत ही पौष्टिक, सर्दियों में जान देने वाला और ताकत देने वाला। देखिए मैं अपने बच्चों के लिए, रागिनी अमित के लिए बनाया करती हूँ ऐसी चीज़ें। आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएं और खुश रहें। चलिए पहले इसका पानी सूखने दें, उसके बाद इसको भूनूंगी खूब, है ना। देखिए कैसे कढ़ाई छोड़ दी है इस मिश्रण ने, और अब वक्त आया है जो मैंने ये घोल बनाया था वो इसमें डालने का। और ये घोल मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसको और अच्छे से मैं हिला लूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँ इसको। पहले मैंने गुड़ को अच्छे से रवा, बेसन, आटे के साथ भून लिया था, और अब इस मिश्रण को डालूंगी। अगर मैंने पहले ये मिश्रण डाल दिया होता तो इसका टेस्ट खराब हो जाता, क्योंकि जल जाता नीचे, और मुझे इसको जलाना नहीं था इस मिश्रण को। तो मैंने इस मिश्रण को अच्छे से पकने दिया है। हिलाते जाइए इसको। चूल्हा जब चाहें कम कर लीजिए, चूल्हा जब चाहें तेज कर लीजिए। देखिए इसमें एक रस होते जा रहा है। वो जो मसाला आपने डाला था
और बहुत ही पौष्टिक बनाया है इसे उसने, है ना। तो बस पकाते रहो, हिलाते रहो। अच्छी एक्सरसाइज है, हाथ की डंबल वंबल उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लीजिए, तैयार है हमारा ये हलवा। कोई भी लंप नहीं है इसमें, बड़ा ही मक्खन मलाई बना है। और इसको मैं परोस दूं। अब आप चाहें तो इसमें बहुत सारा घी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें और पिस्ता वस्ता सब ऐड कर सकते हैं, जो जो मसाले आपको डालने हो। बट ये आप थोड़ा भी खाओगे ना तो इसमें शुगर नहीं है, ये आपको नुकसान नहीं दे रहा है और आपकी तबीयत भी अच्छी कर रहा है सर्दियों में। और ये दिवाली स्पेशल भी है, क्योंकि दिवाली में आप ढेर सारी मिठाई लाएंगे बाहर से, उनमें ना जाने क्या क्या होगा। लेकिन ये हलवा बिल्कुल शुद्ध है, घर का बना हुआ, कामिनी खन्ना द्वारा रागिनी खन्ना के किचन में। चलिए निकालते हैं इसको। तो कैसी लगी आपको हमारी ये दिवाली स्पेशल रेसिपी, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और साथ साथ में शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आप लोगों को हमारी हंसती गाती बातें कैसे लगती हैं वो भी बताइएगा, बहुत इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। और ये मैंने बनाया दिवाली स्पेशल बिना चीनी के हलवा, जो कि बेहद टेस्टी है, बेहद पौष्टिक है। तो कैसा लगा आपको हमारा हलवा जो कि बिना चीनी का था? कमेंट का बहुत इंतजार रहता है, आप बहुत ही प्यारे लोग हो। आप लिखते हो ना जब आंटी आंटी ऐसा हुआ, रागनी की मम्मी ये वो, बहुत मजा आता है यार मुझे कमेंट पढ़ के। मैं गृहिणी भी तो हूँ, भले ही मैं बिजनेसमैन हूँ, और मैं आपको नए नए रेसिपीज देने का वादा करती हूँ इस शुभ दीपावली में। एक बार फिर आप सबको दीपावली की शुभ मंगल कामनाएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड हैप्पी 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 दिवाली।